जय गुरु जी, शुक्राना बेन, शुक्राना गुरु जी महाराज। पहले गुरु जी की शरण में कोटि कोटि प्रणाम और आए हुए सारे संगत को प्रणाम। सबको प्यार भरा जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना सबको। और सबसे ऊपर गुरु जी महाराज को बेन शुक्राना। पहले गुरु जी की उस्तत करना से बढ़कर और कुछ नहीं है। और मेरी अगर कोई भी, मैं सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई भी गलती हो तो पहले से गुरु जी की शरणों में आए हुए सारी संगत से माफी मांगती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी आज सेवा दी है अंकल जी ने। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। मैं गुरु जी महाराज से जो हम सबको ही पता है कि कब से जुड़े हैं, कभी किसी को नहीं पता। बट इस जन्म में मैं 2016 17 अक्टूबर से मेरी जुड़ी हूँ। 17 अक्टूबर में फर्स्ट गुरुजी के सत्संग अटेंड किया था। सो एक्चुअली टू गिव इट लिटिल बिट बैकग्राउंड ऑफ माई सेल्फ, आई एम फ्रॉम असम and we were in Africa before coming to Dubai, and my husband has his own business, and since 2016 and everything was like, had a very uh, rough phase of our life. We went through a very difficult phase of our life since 2016. और जैसे बोलते हैं ना, जब सारे छोड़ देते हैं गुरु हाथ थाम लेते हैं, एग्जैक्टली दैट हैपेंड विथ अस। क्योंकि और मैं एक बात भूल गई हूँ कि जिस सबसे तो शुक्राना उस संगत का जिन्होंने मुझे गुरु जी की द्वार पे ले गए हैं, वो है पार्थो अंकल, मम्मी आंटी, रितेश अंकल एंड निकिता आंटी। उन सबका भी बहुत शुक्राना, क्योंकि वही है जिन्होंने मुझे गुरु जी की द्वार पे लेके गए थे। तो ऐसा हुआ कि संगत जी 2016 से जब हमारे काफी सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे, we went to a very difficult financial crunch. So, and when you are staying in a foreign country or financial problem हो तो it leads to many other problems. So एक दिन मैं पार्थो अंकल के साथ कहीं जा रही थी, and he is also from Assam. So जाते जाते he started talking about about Guruji, satsang and all. Then I asked him like, which Guruji? I mean, I was little bit surprised, when he said like I go to satsang and all, because for us like we go to mandir and कभी घर पे सत्यनारायण की कथा होती है, बस इतना हमें I never heard of the word satsang also. Like I didn't know much about satsang, कैसे होते, क्या होते हैं. So I was like, how come you go to satsang and all? He said, then he गुरु जी के बारे में बताना शुरू करा कि ऐसे ऐसे है, ये है. Then he showed me a गुरु जी स्वरूप. Because I was like, oh, I know, I have actually, then I realized that I have attended one of the Guruji's satsang some time back with other friends like Ritesh uncle and Nikita aunty. They उन लोग बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, but she used to talk about Guruji, but उस समय कुछ भी मतलब नहीं कनेक्शन हुआ, जैसे गुरुजी की मर्जी थी शायद ऐसे ही होना था. So वो सब kind of like forgot also. So then I said, oh my God, I know I've been attended one of the Guruji's satsang then. Then he said that, then all of a sudden मेरे अंदर से इतनी जोर की ये आर्ज आई कि मुझे इनके पास जाना है, जाना है, जाना है. Then I asked him like, and then he said, Partho uncle said, there is a satsang today evening. और मुझे ऐसी लगी कि I should go. Then I asked him, can I come with you? He said, of course, why not? You can come. I'll come in the evening and I'll pick you. So ऐसे जर्नी शुरू हुई गुरुजी के साथ. उस शाम को पार्थो अंकल took me to गुरुजी सत्संग.
And the whole satsang, I didn't understand anything. But the whole time I was just crying and crying. I didn't know for what I'm or why I'm crying. But I whole time I was crying, and the जिसकी host थी, she was also asking क्या हुआ क्या नहीं. Then she gave me गुरुजी की सचखंड की प्रसाद और सारी कुछ दिए थे. तो and then Partho uncle said like you are so lucky to get सचखंड की प्रसाद. I said मुझे honestly speaking I didn't understand कि सचखंड की प्रसाद होते क्या है. तो then he explained about क्या है exactly सचखंड की प्रसाद. But समझी भी नहीं भी समझी उस समय. ऐसे ऐसे गुरुजी की बस उसके बाद every Friday before COVID, it was like every Friday used to have गुरुजी की सत्संग weekly basis पे यहाँ पे होते थे. तो every Friday I used to go to सत्संग. कोई मतलब कोई ना कोई आते हैं लेके जाते हैं. बस ऐसे गुरुजी ने बुलाना शुरू कर दिया. बहुत अच्छा लगता है. मुझे कुछ नहीं समझ आते शब्द बानी, कुछ भी नहीं समझ में आते थे क्या है क्या नहीं है. बस जाके दिल को इतना सुकून मिलता था. लगा कि हाँ दिस इज लाइक समथिंग वेरी डिफरेंट देन गोइंग टू एनी अदर प्लेस, रिलीजियस प्लेस. तो ऐसे ऐसे जाने लगे. तो जब भी संगत शेयरिंग होती थी, सब बोलते थे कि आज शब्द बानी से आई गॉट दिस मैसेज, आई गॉट दैट, आई गॉट माय आंसर्स. तो आई यूज्ड टू थिंक कि ऐसा मतलब मैं देन कि मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहे थे उस समय. अभी भी नहीं है इतनी समझ, बट उस समय इससे भी ज्यादा कुछ भी नहीं थी. तो आई यूज्ड टू थिंक कि क्या है मुझे तो आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं गुरुजी को मेरे जो प्रॉब्लम है. मैं तो जो एक्चुअली दैट लाइक व्हेन यू प्रे यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ इन योर मदर टंग देन एनी अदर लैंग्वेज. सो मैं तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी मुझे पता नहीं समझ भी रहे हैं कि मेरा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है. just now if I think and like it's such a silly thing I was thinking, but उस समय मेरी सोच ऐसी थी. तो ऐसे गए. तो एक दिन निकिता के साथ बैठे हुए थे. देन शी वाज शेयरिंग सत्संग एंड आई टोल्ड हर कि मैं पता नहीं निकिता मेरी प्रॉब्लम गुरुजी समझ भी रहे हैं नहीं है. तो शी सेड लाइक यू डोंट हैव टू गुरुजी को बताने की कोई जरूरत ही नहीं है. जान ही वो तो जान ही जाने. जो आज मैं समझी हूँ उस समय इतनी समझ भी नहीं थी कि बस जा रही थी गुरुजी को मतलब उनकी विश्वास पे मैं जा रही थी. गुरुजी सदाशिव है मैं जो बोले जा रहे थे. बट मुझे पता नहीं कितना मैं उस बात को भी उस समय समझ पाई थी. तो वैसे ही बोल. देन आफ्टर दैट आई अटेंडेड वन सत्संग. वो सत्संग होने के बाद उस दिन मतलब गुरुजी ने बहुत अच्छी ओम दर्शन दी ऑन हिज फोरहेड. बिकॉज पहले भी ऐसा होते थे कभी कोई देखते हैं ओम दर्शन हुआ है यहाँ पे वहां पे. आई ऑल्सो ट्राई टू सी बट आई कुडंट सी द. उससे पहले मैंने कोई ऐसे दर्शन देखे मतलब आई कुडंट सी. जो बाकी संगत को दिखते थे मुझे नहीं दिखते थे. पता नहीं जो भी वो भी गुरु की लीला ही होगी. तो उस दिन मुझे भी क्लियरली देखा कि मैं भी हैरान रह गई. इट वाज सच ए ब्यूटीफुल दर्शन ऑफ ओम ऑन गुरुजी's forehead. वही देखे जा रही थी. देन वन संगत आंटी केम अप टू मी एंड शी सेड लाइक जय गुरुजी. आई सेड या जय गुरुजी. शी सेड लाइक आई एम reading your messages, don't worry, everything will be okay. I was like, which messages she is reading? I don't write any message or anything because हम यहाँ पे जो हमारी एक ग्रुप बनी हुई है तो वहाँ पे तो काफी लोग कुछ कुछ पोस्ट करते हैं. बट आई डोंट पोस्ट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम राइटिंग जय गुरुजी. So I was like, I thought like maybe she has mistaken me for somebody else. But उस बाद में जब मैं निकिता आंटी के साथ जब मेरी एक्सपीरियंस शेयर किया
Then she said, like, it's, this is how Guruji answers you, like, see, you were asking about that thing, no, कि गुरुजी समझ रहे हैं नहीं है. इतनी छोटी सी मेरी इतनी छोटी सी सोच थी, ये थी, बट गुरुजी ने उसका भी मतलब कैसे मुझको एश्योरेंस किया कि आई एम देयर, आई एम लिसनिंग टू. आई वाज लाइक, माय गॉड, that day I had goosebumps, like, oh my god, this is something so different, it is a different place altogether. क्योंकि उस समय बस नए नए थे, इतनी समझ भी नहीं थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मतलब एवरीथिंग वाज आउट ऑफ कंट्रोल. बहुत मतलब उस दिन इतनी मतलब वो दिन वो समय में बयान नहीं कर सकती हूँ. गुरुजी ने कैसे मुझे मतलब आप उनके साथ और जोड़ लिए, और मतलब इट इज सच नाइस फीलिंग कि गुरुजी मुझे भी सुन रहे हैं. ये सोच के आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरी सोच इतनी छोटी थी कि मतलब मैं कैसे सोच सकती हूँ कि गुरुजी मुझे नहीं समझ रहे. गुरुजी को कुछ भी बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है हमें, गुरुजी जान ही जान है. फिर भी मेरा वो डाउट भी गुरुजी ने क्लियर कर दिया उस दिन. सो बेन शुक्राना गुरुजी महाराज, मतलब हम तो जितना भी शुक्राना करें उनका उतना ही कम है. तो ऐसे ऐसे गुरुजी से जुड़ते गए, फिर मेरी बेटी भी जुड़ गई गुरुजी से, वो भी गुरुजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है. बेन शुक्राना, मेरी मम्मी पापा सारे जुड़ गए गुरुजी के साथ. तो ऐसे सत्संग अटेंड होते रहे. फिर क्या हुआ कि हमारे जो यहाँ पे घर था, तो वी हैड टू सेल दैट हाउस हियर, क्योंकि उस समय मेरे अंकल मेरे साथ थे नहीं. सो ऑल दिस मैटर्स वाज रियली, एंड मुझे भी इतनी समझ नहीं थी हाउ टू अप्रोच एंड हाउ टू डू इट. बट जैसे भी हो रहा था, हो गया. जैसे भी गुरु ने पूरी कृपा की. तो लास्ट डे जिस दिन फाइनल जिस हैंड ओवर साइन करने थे, उस दिन मैं और मेरी एक फ्रेंड वहां पहुंचे, जो लैंड डिपार्टमेंट है वहां पे पहुंचे, to just do, hand over, to do the final transfer of our house to the buyer. तो क्योंकि ये होल प्रोसेस वाज अ बिट आल्सो लाइक was very tiring and not very pleasant with the buyer, and the buyer and the broker, they got like together kind of, and they are seeing me alone, and they were like try many things to get in their own favor, and जो भी था जो भी नहीं था वो भी शायद हमारे कर्म थे जो ऐसे हुए. तो जिस दिन फाइनली हम लोग वो साइन करने वाले थे डील, तो उस दिन गए ऑफिस. समहाउ द सिस्टम वाज डाउन दैट डे, और तो बायर ने इन बिटवीन द बायर की बैंकर ने मुझे बोला कि डिड यू सी द चेक एंड ऑल. आई सेड नो, आई डिडंट सी द चेक. ही ब्रॉट द चेक, and in the check it was in my uncle's name, but there was a mistake of spelling mistake in that check. And I said no, I said there's a mistake in the check and I can't accept this. But the banker was insisting ki nahi, this is just a minor thing, nothing will nobody will stop the this transfer, and you will get your money, don't worry, and this is just a minor thing, and like it should get through. But I was in double mind, kya karu, kyunki I don't want to take any risk, because that was the only hope for us. This is and उस समय तो मेरा भी ऐसा लगा कि the whole process was so tiring and so a bit tedious also, so I also want to get over with it as soon as possible. बट वो बैक ऑफ द माइंड वो भी था, अगर कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अगर बिकॉज ऑफ दिस दे होल्ड it doesn't get the check cleared, then it will be a big problem for us. Then he said like, okay, let's go to the officer in front of whom we are going to sign the deal. I said okay, let's do that, and we went to the ladies of room.
She saw the check, and then she said like, it's between up to you. She told me ki up to you, if you want you can sign, or like, then she was also not telling me directly ki don't sign or sign it. So I was also a bit confused कि पता नहीं क्या करना चाहिए, and if I don't sign then again it will get delayed, and I also want to get over it as early as possible. Then उसी like to thinking like क्या करूँ क्या नहीं करूँ. Then one gentleman, I don't know from where he came, and he just, me and my friend was standing in that room, and see, he showed to my friend with his finger not to sign it. And then like, my friend pulled me and she said, come, don't sign it. I said, what happened? She saw, that gentleman showed me not to sign it. I said, okay. Then I said, no, I'm not going to sign it, and you have to rectify that mistake. Then the buyer was a bit, not very happy with that, but he went ahead, and then we came out of the room, and that man went inside the room and he closed the door, and in the local language he was just shouting at them like anything. So it is, then we realized later, my husband also said like, it's like, if you have signed it, and if you somehow for any reason they hold the check because of the mistake, we won't be nowhere, we won't get the money, and the house is already gone. Where will you go? How will you fight with them? So it is all Guruji's blessing that the Guruji sent that man on time, and how he helped. I can't imagine also. Guruji was angsang the, मतलब हर एक चीजों को गुरुजी ने कैसे हमें इतनी बड़ी मुसीबतों से बचाया उस दिन. सो बेहद शुक्राना महाराज, बेहद शुक्राना. और विदाउट नोइंग कि मुझे उस समय पता ही नहीं था कि वो गुरुजी की आदेश से ये सब हो रहा है. नाउ आई थिंक बैक एंड यू कैन जॉइन द डॉट्स लाइक गुरुजी तो हमारे अंग संग है. हर सिचुएशन जो भी हम भुगते हैं ये तो हमारी कर्म है, बट उसमें भी गुरुजी हमें हाथ पकड़ के उससे निकाल लेते हैं. मतलब उस दिन अगर वो जो पैसा हमें मिलना था नहीं मिलते तो हम क्या होता हमें आई डोंट नो. तो इतनी बड़ी मुसीबतों से गुरुजी ने हमें बचाया. सो बेहद शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना. मतलब उसे हर पल वो हमारे अंग संग है. गुरुजी ने मतलब क्या बोलूं, जो हर जीवन की हर सिचुएशन को मतलब फेस करने के, हर सिचुएशन में जीने की सिखा दी है गुरुजी ने. क्योंकि मैं ऐसी थी कि मैं बहुत जल्दी पैनिक कर जाती थी, बिकॉज आई वाज ऑलवेज हैव अ वेरी गुड लाइफ सिंस दिस प्रॉब्लम स्टार्टेड. सो मैं थोड़ी सी भी कुछ होती तो आई गेट रियली पैनिक कि पता नहीं है अभी क्या होने वाला है, कैसे होगा, क्या नहीं है. गुरुजी ने बहुत मतलब इतना चेंजेस लाए हैं कि मैं खुद ही हैरान हो जाती हूँ कि मैं वही सेम लेडी हूँ कि जो पहले थी और आप हो. सो बेहद शुक्राना गुरुजी महाराज, बेहद शुक्राना आपका. तो फिर ऐसे सिलसिला मतलब गुरु चलता रहा. गुरुजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम सब, ऑफ कोर्स हम सभी संगत के ऊपर. तो फिर हमें ऐसा लगा, फिर पहले हम दुबई रहते थे, तो फिर बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ डिफरेंट हाउस की. और एक चीज है संगत जी, जब हम वो घर सेल करना ये प्रोसेस स्टार्ट हुए थे, तो मैं उससे पहले मतलब ये थोड़ा सा पहले ही हुआ था. तो जब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, थोड़ा पहले हो गया था प्रोसेस ये सब. तो उस दिन मैं गुरुजी से एक मतलब गुरुजी को तो नहीं जानती थी उस समय, मैं भगवान से यही मांगी थी, बिकॉज वी हैव अ डॉग, एंड कि भगवान की बस हमारे सब कुछ भी चले जाए नो प्रॉब्लम, बट इसको हमसे दूर ना करना. और संगत जी मतलब यहाँ पे एक पेट रखना इट्स नॉट इजी, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस, बट गुरुजी ने वो भी हमारी सुन ली, और ही इज विथ अस टिल टुडे. एंड
गुरुजी का, उसका लिए भी बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। तो फिर क्या हुआ उस समय, हम लोग दुबई से, वी आर लुकिंग फॉर अ डिफरेंट हाउस विच इज वी कुड विद इन आवर बजट एंड ऑल। सो हमें ऐसे घर ढूंढते ढूंढते हमें we shifted to Sarja. We thought like shift Sarja पे हम आएंगे, and we're looking for house here. And then when we started looking, we just contact one broker, and he said like, okay, that looks good, the price and all rent was looks okay with us. So we contacted the broker, and he said like, okay, when we talk about our pet, he said like, no, you can't, in our building the pet is not allowed. Then he gave a different number of a different broker, and we contacted him, and he said, yeah, I mean, the pet is allowed. A lot of people have dog in our building, so you can come and have a look of the house. So एक दिन हम आए घर, सब कुछ जो हमारी जो विश लिस्ट थी कि ऐसा हो जो भी था, everything was there in this house, I mean, where we are staying now. So ये भी गुरु की कृपा थी, तो डॉग का भी इशू सॉल्व हो गया कि we can keep it. But फिर बैक ऑफ द माइंड में भी फिर थोड़ा सा ये था, पता नहीं हाउ इट विल बी लाइक, because we just can't live without him, we can't just abandon him, and I mean that is next to impossible. तो आए, इस घर पे शिफ्ट हो गए, तो फिर भी थोड़ा मन में था कि पता नहीं कोई कुछ ना बोले, क्योंकि इट्स a bit conservative this place, so they are not very fond of dog and all. So एक दिन क्या हुआ, हम लोग ऐसे शाम को बैठे हुए थे, और मैंने ना कोई दिया किया, ना कोई अगरबत्ती, नथिंग। शाम को टाइम इतनी बड़ी, मतलब चंदन की खुशबू, मतलब इतना जोर की आए, तो आई वाज लाइक सरप्राइज, कहाँ से आई। इवन माय हस्बैंड आल्सो सेड लाइक, कहाँ से आ रहे हैं खुशबू, बट हमने ना गुरुजी कुछ भी नहीं किया था उस समय, तो इट वाज कमिंग, इट वाज, I mean, the fragrance was really, I mean, never experienced something like this before. And me and my daughter started saying, Jai Guruji, Jai Guruji, हमें तो लग जो भी हो गुरुजी ही हो. And our dog was nearby, and I just kissed on his forehead, and it was oozing out from his forehead. तो पहले ये समझ नहीं थी कि गुरुजी की मतलब अनेक की खुशबू होते हैं. तो एक बार एक संगत आंटी यहाँ पे आए थे, उन्होंने सत्संग शेयर किए थे. पहले वही पता लगता था कि इट्स रोज की खुशबू ही गुरुजी की खुशबू है. तो बात वो आंटी ने शेयर किया कि गुरुजी डिफरेंट हैज डिफरेंट फ्रेगनेंस आल्सो, ही इट्स अप टू हिम व्हाट ही वांट्स. सो तभी रीअश्योरेंस हुआ कि गुरुजी ने वो भी एश्योर कर दिया कि दिस इज, डोंट वरी, आई एम विथ यू. एंड संगत जी सच मानिए कि ऐसा ही है कि अभी everybody loves our dog, and lot of children sometimes come over to play with him, and lot of people know us through him. So it's all his blessing, and we are with Guruji's grace staying very happily here in this house, and neighbors and all are so nice. I mean, never had an issue of his barking or whatever, no issue. I mean, it can happen only with Guruji's grace, otherwise not possible. So Guruji अंग संग हर पल हमारे ख्याल रखते हैं. मतलब कैसे हम इतना प्यार करते हैं, सोच के भी हैरान रह जाते हैं कि कभी तो लगता है कि रियली हम मतलब वो लायक भी है कि नहीं. इतनी मतलब उनकी प्यार इतना मतलब कैसे रख रहे हैं गुरुजी हमें. इतना प्रॉब्लम, इतना जो भी हो रहा था, जो भी नहीं, गुरुजी ने हमें हमेशा बहुत अच्छी तरह से रखा है. और in that process for our daughter, we could not send her for education for some time. उसका थोड़ा गैप आ गया था, बट उस समय भी गुरुजी ने हमें ऐसे रखा क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते थे कि फॉर अस, for everybody in fact, education is the prime thing, like that is the only thing we can give to our child. वो भी जब हो नहीं रहा था, तो इतना गुरुजी ने उस समय भी हमें ऐसे रखा ना कि हम लोग
वी आर जस्ट हैविंग ए नॉर्मल लाइफ, क्योंकि अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं तो हम लोग पता नहीं क्या हो जाते थे. We are having like like eating, sleeping, smiling, everything like I mean कभी खुद ही हैरान हो जाती हूँ कि हमारे बच्चे घर पे बैठे हैं, still we are like so okay with it. It is all his grace, it is all his grace. मतलब बयान नहीं कर सकते हैं उसका शुक्राना, तो मतलब कर ही नहीं सकते हैं, हम कभी नहीं कर सकते हैं गुरु जी का. मतलब सच में, मतलब कभी सोचती हूँ कि हमने ऐसे कौन से कर्म क्या किया था कि गुरुजी हमें अपने शरण में लिया है. वो सोच के कभी हैरान रह जाती हूँ कि ये बहुत बड़ी हमारे ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी महाराज हमारे अंग संग है, और इससे ज्यादा और क्या चाहिए. तो कभी यही अभी तो पहले समझ इतनी नहीं थी, तो आई वॉज लाइक little bit used to cry for the house and this that, but now अभी नहीं, अभी ऐसा है कि बस जो भी हुआ उसका भी शुक्राना, क्योंकि उसी की वजह से हम गुरु के साथ जुड़ गए. तो इससे बड़ी चीज और कोई हो ही नहीं सकती है, कोई नहीं हो सकते हैं. मतलब कभी हमें रियलाइज नहीं होते हैं कि हम कैसे का सिचुएशन से निकल आए हैं, फिर बाद में वो गुरुजी मतलब वो समझने लगते हैं कि ये उस समय भी गुरुजी थे तो हमें ऐसे बचाया था. तो गुरुजी तो हम मतलब कब से जुड़े हैं तो किसी को नहीं पता, सिर्फ गुरुजी को ही पता है. तो ऐसे भी मेरे मम्मी पापा के साथ भी गुरुजी ने बहुत कृपा की है, क्योंकि गुरुजी के जुड़ने के बाद मैं काफी टाइम तक इंडिया जा नहीं पा रही थी. इन बिटवीन मेरे मम्मी पापा की 58th एनिवर्सरी आए, तो उस समय अभी तो सब कुछ संगत जी ऐसा ही होता है ना कि जो भी फेस्टिवल हो, जो भी मतलब घर जो भी हो, गुरुजी के साथ ही मनाना है. तो मेरा हम बड़ा मन हो रहा था कि शायद गुरुजी के सत्संग मम्मी पापा को मिले, कुछ तो मिले, क्योंकि उस समय गुरुजी की सत्संग आसाम में स्टार्ट नहीं हुए थे. गुरुजी को कोई ऐसे जानते भी थे क्या है नहीं पता. जो भी था मैंने बोला किसी से पता किया, कोई मतलब किस ऐसा कुछ पता नहीं चला कि हो रहा है, कुछ नहीं है. तो मेरा तो उस दिन तब क्या हुआ कि एनिवर्सरी के थोड़े दिन बाद ही मेरी सिस्टर है, तो उन्होंने मम्मी पापा को लेके थोड़ा वो जयपुर जोधपुर घुमाने लेके गए. तो मैंने बोला कि पता नहीं वहां पे कहीं सत्संग मिल जाए, कहीं अगर गुरु जी का सत्संग हमें सब जगह ही होते हैं, फिर भी प्रोग्राम ऐसा था कि वो भी नहीं हो पा रहा था. तो मैंने बोला ठीक है जैसे गुरु जी की मर्जी. तो जिस दिन उन लोग फिर दिल्ली होके जा रहे थे, फिर वापस में दे स्टेड 1 night in Delhi because reach Delhi in the morning and next day अर्ली मॉर्निंग उनका फ्लाइट बैक टू गुवाहाटी था. तो दे स्टेड 1 day इन दिल्ली. तो उस दिन तो दोपहर को मुझे व्हाट्सएप पे पापा मैसेज करते हैं कि वी बीन टू बड़े मंदिर. ऐसे क्योंकि मैं जाने से पहले बड़े मंदिर का भी वो किसी संगत से लेके मैंने भेज दिया था कि ऐसे बड़े मंदिर है गुरु जी का, सी इफ यू कैन गो देयर. तो पापा का जिससे मैसेज देखा मेरा तो रोना शुरू हो गया. मैंने पता गुरुजी आपने बुला ही लिया फाइनली. तो जो भी है कि तो पापा से बात हुई, पापा ने बोला कि हम ऐसे गए सुबह, जो आके नहा धो के फ्रेश होके बोले कि हमें बड़े मामा पापा को भी बहुत ये था कि बड़े मंदिर जी जाना है. तो बड़े मंदिर जाने के लिए जो कोई दिल्ली से हो नहीं, कोई मतलब समझ नहीं है कहाँ है, कैसे जाना है, क्या करना है. तो बाहर आके टैक्सी जो भी था पूछ रहे थे, तो कोई किसी बोला कि नहीं हमें नहीं पता है कहाँ है क्या है. देन वन ऑटो ड्राइवर ही केम अप टू माय पेरेंट्स एंड ही सेड आपको वहाँ कहाँ जाना है. बोले ऐसे बड़े मंदिर, ऐसे ऐसे जो एड्रेस दिया था वो बोले. देन ही सेड लाइक या I know the place, I'll take you. तो चले उन लोग ऑटो पे चल पड़े. एंड उस दिन बट
वेडनेसडे थे तो वो संगत डे थे नहीं, तो बाहर से दर्शन किया। जो भी हो वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाहर से भी दर्शन हो गए हैं गुरु जी का बड़े मंदिर। तो उस सेवादार अंकल थे, उन्होंने जल प्रसाद दिया तो उन्होंने पिया, थोड़े लेके भी आए। तो वापस मेरी मम्मी का ये था कि बड़े मंदिर जाएंगे, वहां पे लंगर प्रसाद करेंगे। बट उस दिन जैसे बंद था तो मतलब वो तो नहीं हुआ उस समय। तो ऐसे जो भी है, तो वो जल प्रसाद ग्रहण किया एंड दे वर कमिंग बाय द सेम ऑटो। उस दिन वो टाइम था आपका मतलब ये क्या दुर्गा पूजा का टाइम था। तो वो दिन अष्टमी या नवमी थे। तो उस दिल्ली में ऐसा होते हैं ना, जगह जगह पे लंगर का वो होता है उस समय। तो उस दिन जो आ रहे थे वापसी में, तो ऑटो ड्राइवर ने पूछा आज तो दशहरा माता की ऐसा मतलब नवमी या अष्टमी थे, मैं थोड़ा भूल गई हूँ। उस दिन वो लंगर मतलब वो बांटते हैं मतलब जगह जगह पे। तो बोला आप लोग लेंगे? तो मामी भी हैरान है कि ऑटो ड्राइवर है, उनको क्या पड़ी है कि हम कुछ ले ना ले। पर जैसे लंगर सुना तो मम्मी बोला ठीक है, कहीं पे भी मिलते हैं तो हम लेंगे। और संगत जी वही है कि जैसे गुरु जी की लंगर प्रसाद होती है, एग्जैक्टली वैसे ही लंगर प्रसाद उसमें बांट रहे थे। और मम्मी पापा को वो ग्रहण किया मम्मी पापा ने। और मतलब वो भी गुरु जी की लीला थी कि मम्मी का जो विश था, जो लंगर प्रसाद ग्रहण करने का बड़े मंदिर पे, वो भी पूरे हो गए। और अच्छी तरह से जाके थोड़ा मम्मी पहले थोड़ा घबरा भी रहे थे, पता नहीं कोई कोई जान पहचान भी है नहीं, इतना दूर ऑटो से जा ही रहे हैं। बट बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं। वापसी में वापस लाके फिर वो होटल में लाके ड्रॉप किया मम्मी पापा को। और मतलब ये भी गुरुजी की ही लीला थी। गुरुजी ने हर एक गुरुजी हर बात सुनते हैं, हर दिल से निकाले हुए हर अरदास पूरी कर देते हैं गुरुजी। मतलब इतना हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे जाएंगे और ऐसे मतलब बड़े मंदिर की दर्शन हो सकते हैं, ये कभी नहीं सोचा था। बट गुरुजी ने वो भी करा दिया है। सो मतलब वो बहुत शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है। अभी 2 साल पहले पापा का हार्ट का बाईपास सर्जरी हुआ, वो भी गुरु की ही कृपा रही, क्योंकि पापा की एज और अदर एलिमेंट्स की वजह से इट वाज रियली डिफिकल्ट हो रहे थे कि डॉक्टर भी हैरान थे विद दैट हार्ट कंडीशन हाउ ही सर्वाइविंग फॉर सो लॉन्ग। जैसे बोलते हैं ना गुरु, मतलब मैं तो इधर सत्संग जाती हूँ, अभी असम में भी सत्संग स्टार्ट हो गए, मम्मी पापा भी जाते हैं। तो लंगर प्रसाद की महिमा है कि सब कुछ मतलब उसी से ही मतलब हो रहा है। जैसे बोलते हैं घर के एक जने भी जाओ तो सारे को लगते हैं। तो वही बात थी, क्योंकि उसी हार्ट कंडीशन में पापा घूमे फिरे सब किए, बट कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। जैसे मतलब 2 साल पहले जैसे थोड़ा तकलीफ बढ़ने लगे तो हॉस्पिटल दिखाया, तो उन्होंने डॉक्टर सजेस्टेड फॉर द सर्जरी। एंड व्हेन दे did all the investigation and all, they were a little bit surprised ki how this man is like surviving with in this heart condition, क्योंकि ब्लॉकेज बहुत बढ़ गए थे। और उस और अदर कुछ भी इश्यूज थे कि वो थोड़ा झिझक भी रहे थे टू ऑपरेट ऑल्सो। बट वही गुरु की कृपा रही, एवरीथिंग वेंट स्मूथली। और जस्ट बिफोर कोविड स्टार्ट्स पापा का फर्स्ट चेकअप भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये गुरुजी महाराज की कृपा है कि एज पे इतनी बड़ी सर्जरी हो गई और एवरीथिंग वेंट सो स्मूथली। सो गुरुजी का सच में जितना शुक्राना करे उतना ही कम है, उतना ही कम है। फिर आफ्टर सर्जरी पापा का और एक हार्निया का वो इशू हो गया था, डेवलप हुआ।
मे बी इट्स पोस्ट सर्जरी और क्या जो भी था, वो भी ही वॉज इन पेन, लॉट ऑफ पेन। तो लास्ट ईयर दिसंबर में दे सेड कि देयर इज only way to cure this is to get operated. Then but because of his other condition they were because पापा का एक हेल्थ हार्ट का एक इशू है जो I don't know the term to explain it, जो probably from his birth we don't know, and for that they were like, though it is a very minor, not a very major surgery, but to give anesthesia could be an issue because अभी थोड़े दिन पहले एक बड़ा सा सर्जरी हुआ था, and then again go for another surgery, and with this condition doctor was a bit like, a bit reluctant, a bit worried because of that anesthesia part, because he was saying like sometimes in this condition patient may not revive. तो थोड़ा सा तो घबराहट तो हुई है, बट आगे गुरुजी के ऊपर रख दिया कि गुरुजी अगर आपकी इच्छा होगी तो ये सर्जरी होगी, नहीं तो नहीं। तो उसी भाव से गए, और बस जिस दिन सर्जरी थी उसी दिन में हमें अभी यहाँ फिर मतलब ये दिसंबर की बात है लास्ट, और यहाँ पे भी अभी सत्संग शुरू हो गए हैं। मैं भी जाती हूँ एक संडे एक किसी के घर पे हो रहे हैं अभी, तो वहां जाती हूँ। तो उस दिन मैं जिस दिन पापा का वो सर्जरी हुआ था उस दिन मैं मतलब जो आंटी ने मैसेज किया कि जैसे एक संगत आंटी भी है, उनको भी उनके साथ भी मैंने बोला कि ऐसे ऐसे पापा का सर्जरी है, यू ऑल्सो प्रे फॉर माय पापा। शी सेड डोंट वरी, एवरीथिंग विल गो वेल, एंड शी सेड लाइक ओके विल डू वन थिंग, शी सेंड मी अ प्लेलिस्ट एंड विल बोथ ऑफ अस विल सिट डाउन एंड प्रे टू गुरुजी ड्यूरिंग दैट when the surgery is going to happen. So I said okay. तो हमने ऐसे ही बैठे हुए थे, बस सर्जरी शुरू हुआ तो वी स्टार्टेड प्ले लिस्ट स्टार्ट की, बैठे गुरुजी के ध्यान में, और बस वो प्ले लिस्ट खत्म हुए और मैंने सोचा अभी तो सर्जरी शायद खत्म होने वाला है, हो गया होगा, क्योंकि दे सेड लाइक इट विल नॉट टेक मच टाइम। तो मैंने जैसे ही मतलब वो खत्म हुआ तो सिस्टर को फोन किया, तो सिस्टर ने बोला कि नहीं, इट्स ऑल वेंट वेल, पापा इज दे आर ब्रिंगिंग बैक टू हिज रिकवरी रूम, एंड पापा का अभी थोड़ा थोड़ा सेंस आ रहे हैं। सो मतलब गुरुजी कैसे करते हैं, मतलब गुरुजी का बेहद शुक्राना। और उसी समय जिस आंटी के घर पे मैं सत्संग के लिए जाती हूँ, उस आंटी ने उस दिन मैसेज करके पूछा कि आंटी कैन यू डू द मीठा की सेवा। आई सेड गुरुजी देखिए, गुरुजी कैसे कैसे जवाब दे देते कि मतलब देख एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, मतलब सब कुछ गुरुजी को पता है, गुरुजी ही करने वाला है। मतलब बेहद शुक्राना गुरुजी महाराज फॉर एवरीथिंग बेहद शुक्राना मेरे महाराज की। तो ऐसे अभी दे आर डूइंग फाइन विद गुरुजी's ग्रेस। और मेरी बेटी का भी गुरुजी ने फिर से एजुकेशन स्टार्ट कर दी। शी इज इन कनाडा नाउ डूइंग हर अंडर ग्रेजुएशन। ये भी गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है हम पर, क्योंकि जब हम उस अप्लाई कर रहे थे हम, तो वो ही था कि अभी गुरुजी आप जहां आप भेजो वही होना है। हमने सब यहाँ भी देखा, इंडिया में भी ट्राई की, तो फिर कनाडा की बात आई तो गुरुजी के आगे रखा कि गुरुजी, क्योंकि हमें अपनी तो दिमाग तो है भी नहीं, वो तो लगाना ही नहीं, और जो आपकी मर्जी वही हो, वो जहां आप ठीक समझे बेटी को वही भेजे। और गुरुजी ने कनाडा भेजा उसको। सो शी इज कंटिन्यूइंग हर एजुकेशन देयर। ये मतलब इतनी बड़ी सचमुच कृपा रही है गुरुजी की, क्या बोले मतलब। और सच में, और हमारी तो हम सब पे ऊपर उसकी कृपा है। इवन आवर पेट, ही हैज ब्लेस्ड हिम इन मेनी टाइम्स, क्योंकि हमारे डिफिकल्ट टाइम्स में बस जैसे
वो एक बार में, हाँ, वो हमारे जो पेट है वो बीमार पड़ गए, तो थोड़ा सा उसका बीमार इन द सेंस कि ही वाज हैविंग अ प्रॉब्लम ऑन हिज लेग, ही वाज लिंपिंग अ लॉट। तो हमें बहुत दुख हुआ उसको तो इस हाल में देख के कि अभी क्या होगा। तो क्योंकि टेकिंग हिम टू ए वेट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो अभी करे तो क्या करे। तो संगत जी बिलीव कीजिए, जिस दिन उसका वो हुआ, उस यूजुअली ही स्लीप्स विथ अस, तो उस रात को मैंने उसका वो पैर पकड़ा और आई वाज जस्ट डूइंग। Jai Guruji, Juri Aunty, we are not able to hear you, Juri Aunty. हेलो, कैन यू हियर मी? जय गुरु जी Yeah, अंकल। now you're audible. ओ सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कैसे अनम्यूट हो गया। नहीं, प्लीज। जय गुरु जी। हाँ हाँ, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हाँ, तो वो पेट के बारे में बोल रहे थे, तो पूरी रात मैंने उसकी पैर पकड़ के मंत्र जप किया कि, और कब मेरी आंख लगी मुझे पता नहीं। तो जैसे सुबह उठी तो आई हैड दैट थॉट कि पता नहीं अभी हाउ ही विल बी, एंड देन नेक्स्ट मोमेंट ही जंप्ड आउट ऑफ द बेड एंड ही वाज वॉकिंग परफेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो गुरुजी देखिए, हम मतलब सब पर उसकी कृपा तो सबके, हम तो मानते हैं जानते हैं, उसको तो कुछ नहीं पता, मे बी ही सोल अंडरस्टैंड, आई डोंट नो, बट उन वो बिल्कुल ठीक। तो ये गुरु की बहुत बड़ी कृपा रही हम पर। तो और ऐसे भी उसको, और एक बार उसको had some some problem, upset stomach and all, he was just like every, I mean it was continuing for a couple of days, तो हमें लगा पता नहीं, usually ऐसा कभी होता है तो change of diet he gets well within a day or two, but उस समय वो हो नहीं रहा था। बहुत टाइम, 2-3 दिन हो गया, मे बी मोर देन 3 days की, इट वाज लाइक नाइट एवरी 2-3 hours वी हैव टू टेक हिम डाउन फॉर हिज देन। अभी फिर वही सेम चीज, अभी क्या करे, क्योंकि टेकिंग टू वेट इज नॉट दैट, इट्स अगेन इट वेरी एक्सपेंसिव, कैसे क्या करे। तो उस दिन हम बेटी भी बोली, मामा लेट्स डू वन थिंग, वी गिव साई प्रसाद टू गुरुजी एवरी मंडे। सो उस दिन बोला आज साई प्रसाद बनाते हैं गुरुजी को, और गुरुजी की जो भोग इसको पिला, मतलब वो साई प्रसाद पिलाते हैं। और उस दिन पता नहीं किस वजह से, पता नहीं, करा प्रसाद बनाए और गुरुजी को साई प्रसाद की भोग लगाए, और वही चीज उसको खिलाए। डॉग हैविंग स्टोमक अपसेट एंड घी का बना हुआ करा प्रसाद उसको दिया, चाय प्रसाद पी। मैं अंकल थोड़ा सा ये हो गया कि ही इज नॉट वेल एंड यू गिविंग घी एंड ऑल। आई से दे गुरु जी की प्रसाद है, टेक इट, डोंट सी कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, डोंट सी द इंग्रेडिएंट्स, इट्स अ प्रसाद। सो वो उसने वो, क्योंकि वो बहुत गुरु जी की वो चाय प्रसाद ही लव्स इट। हम जब भी गुरु जी की भोग लगाते हैं, जो भी भोग लगते हैं घर लगाते हैं, ही गेट्स, वो भी एक, हम उसको भी एक संगत मान के, उसको जैसे हम संगत के लिए करते हैं उसको भी हम उसी तरह उसको भी प्रसाद देते हैं। तो वो उसने पूरा चाय प्रसाद पी, वो करा प्रसाद खाया थोड़ा, और बिलीव मी संगत जी, उस रात वी डिडंट हैव टू गो डाउन एट ऑल, एंड आफ्टरवर्ड्स ही वाज फाइन। सो देखिए गुरुजी, हम तो विश्वास करते, हम जानते हैं, हम, बट उसको ऐसे तो कुछ नहीं पता है, बट गुरुजी की कृपा तो सब पर है, बता नहीं सकते, मतलब इट इज सच डिवाइन थिंग कि हमें गुरुजी से जुड़े हुए हैं। ये सोच के इतना अच्छा लग, सॉरी, इतना अच्छा लगता है कि
हमारी कौन सी कर्म है जो हमें गुरु मिल गए, मतलब गुरु के रूप में रब, रब के रूप में गुरु मिल गए हैं। सो बेहद शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने हमें अपनी शरण में लेने का, हम पर इतनी कृपा करने का बहुत बहुत शुक्राना। और अभी और मैं और एक बेटी का अभी एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जो अभी बेटी तो जब गई 2019, वो जो कोविड स्टार्ट हो गए, देन सिस आफ्टर कमिंग बैक इट वाज ऑल ऑनलाइन। तो इस समय जो जनवरी पे सी वाज गोइंग, उससे पहले मेरे मन में एक पता नहीं कैसे थॉट आए कि वहाँ की कोई एक संगत का नंबर ले लूं कि कभी वो बेटी अगर जाए तो मे बी सत्संग अटेंड कर पाए, कुछ कर पाए। तो मैं सुरेश अंकल से एक संगत की नंबर ली, वो शी लिव्स इन टोरंटो, एंड वो मैंने बेटी को भी दिया। मैंने पता नहीं कभी जरूरत पड़े तो यू कैन जस्ट टॉक टू हर एंड सी इफ यू कैन लाइक, बिकॉज मेरी बेटी टोरंटो पे नहीं रहती है, शी लिव्स इन हैमिल्टन, अ बिट लाइक 1 hour ड्राइव फ्रॉम देयर। सो फिर भी कभी मौका मिले तो यू कैन जस्ट कंटेक्ट हर, और ऐसे भी गुरु संगत पे कंटेक्ट पे रहे तो अच्छा लगता है। तो मैंने बेटी को दी वो नंबर। तो इस समय जो वो जा रही थी, तो उसका क्या हुआ संगत जी, इस बार टोरंटो में काफी हैवी स्नोफॉल हुआ था, जो पहले बहुत सालों से हुआ नहीं था। तो उसको जाना था टोरंटो। द फ्लाइट गॉट डाइवर्टेड टू मॉन्ट्रियल बिकॉज मैं उस रात, बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल दे कुडंट लैंड ऑन टोरंटो। तो मैं क्योंकि उस रात जिस टाइम मैं वेट करती रही कि उसका मैसेज आए कि सी लैंडेड सेफली, एंड जितना भी हो मन में तो वो रहता ही है। तो फाइनली व्हेन हर मैसेज केम कि आवर फ्लाइट गॉट डाइवर्टेड एंड आई एम इन मॉन्ट्रियल, तो थोड़ा सा झूठ नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा तो घबराहट हुई है कि अभी कैसे क्या होगा, क्योंकि आप और आस एवरीथिंग मॉन्ट्रियल पहुंचे, अभी कैसे क्या होगा, कहाँ रहेगी, क्या करेगी, बिकॉज इट वाज नाइट ओवर देयर। क्यों फिर भी गुरुजी है, तो मैं पहले की होती तो पता नहीं क्या हो जाती, फिर भी नहीं, मैंने बोला नहीं गुरुजी है तो सब कुछ गुरुजी देखेंगे, डेफिनेटली गुरुजी का हाथ है उन पर, कुछ न कुछ तो डेफिनेटली होएगा। तो फिर उस मैसेज किया कि पहले तो ये नहीं समझ में आ रहे थे, पता नहीं एयरलाइंस क्या प्रोवाइड करेंगे, दे विल रीशेड्यूल द फ्लाइट टू टोरंटो, और रात रहने के लिए कहीं जगह उन लोगों ने करेंगे नहीं करेंगे, पता नहीं होता है एयरलाइंस का कैसे करते हैं। ऐसे तो उन्होंने करना चाहिए, बट यू नेवर नो। बट फाइनली एयरलाइंस दे accommodate, they are staying in a hotel, और नेक्स्ट डे का सुबह का दे रीबुक देयर फ्लाइट्स टू टोरंटो, एवरीथिंग वेंट वेल। बट उसका क्या था कि उसकी एक फ्रेंड है, सो शी वाज सपोज टू कम एंड पिक हर फ्रॉम द एयरपोर्ट, बट उस दिन डिले हो गया, एंड शी सेड द नेक्स्ट डे शी वोंट बी एबल टू कम बिकॉज शी इज ऑल्सो वर्किंग, एंड बिकॉज ऑफ द स्नो थिंग nobody knows how the situation is। तो फिर मैंने बोला कि यू जस्ट सेंड अ मैसेज टू दैट संगत whose number I gave you and see if she can help you, guide you something। And she sent the message to, before boarding the flight and all, she sent the message to वो संगत आंटी को she sent the message, and वो संगत आंटी, she said like, first thing she said like, thank you for reaching out to me, there's a huge guru sangat parivar here, and you don't worry a bit, everything will be fine। That was her message to my daughter। And when she landed there, she was in touch with that sangat auntie, and that auntie said like, I would have come to pick you, but she was not well, that's why I won't be able to come, but something will work it on, don't worry। And then हमें अभी यही लगा था, because for us because everything is within a constrained finance, so थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं तो I don't know how to take it। so होटल में रहेगी अकेली, तो वो भी थोड़ा सा मन में हो रहा था अभी, because
she can't go that because of the snow and all. And उसका ये था कि because taxi से भी it coming up very expensive, और वो जो पहले रहती थी और अभी जाके जहाँ रहेगी it's a different place altogether. She has to go pick her bedding from one place and she has to go to a different, lot of things are happening that way. So अभी नहीं समझ आ रहे थे कि क्या करे, because her friend was initially supposed to come and pick her, but that day, when the day she was reaching, she was working, so she won't be able to come, but the next day she could come. Then she said, instead of me taking a taxi and roaming around, it would be better for me if I could stay in a hotel, and the next day my friend will come and take me to that place. I said, okay, now what to do? You will have to take a decision, because from here to we can't do much about it. But believe me, Sangat ji, वो आंटी ने पता नहीं किसको क्या फोन किया क्या नहीं. Finally, she found one Sangat, another Sangat auntie, and she said, like, I'm sending you the car. You go to so and so auntie's place and you can spend the night over there. So मतलब कभी ना मिले थे, कभी इससे पहले उनसे बात हुई थी ना कुछ, मतलब out of the way. And COVID time, nobody wants to, and that also you are traveling from outside coming to a different place, and nobody would like to entertain anyone that way. बट देखिए, ये गुरु परिवार ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते हैं. तो वो गई बेटी उनके साथ, वो रात रुकी, एंड नेक्स्ट डे हर फ्रेंड केम टू दैट प्लेस एंड that friend dropped my daughter to the place where she was supposed to go. So everything went so smoothly. Initially जो भी थोड़ा सा वो था, जो वो भी क्यों हुआ नहीं पता, जो भी था, but at last everything went so smoothly. ये गुरु परिवार भी गुरु की इतनी बड़ी देन है कि क्या बताएं. मतलब गुरुजी सच में उन आंटियों को भी बहुत ब्लेस करे, क्योंकि they are very young but they are with a very big heart, I would say, like. And गुरुजी महाराज हमेशा अपनी कृपा सब पर बनी रहे, ऐसे ही हम सब पर बनी रहे. एंड बेन शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुजी महाराज. बेन शुक्राना, मतलब शब्द नहीं है गुरुजी महाराज की. हमें कैसे शुक्राना करे, कैसे शुक्राना करे. आज के लिए इतना ही गुरुजी महाराज. आज आज्ञा चाहती हूँ. कोई भी मेरे से अगर भूल चूक हुई है संगत शेयरिंग में कुछ भी, तो उनका लिए फिर से मैं गुरुजी महाराज से और संगत जी आप सबसे माफी मांगती हूँ. जय गुरुजी. बेन शुक्राना गुरुजी महाराज. जय जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी.